अभिषेक अच्छा लगता है, राइट? उसको एज ए बॉलर उसको लगता होगा कि यार ये तो हुआ है, मैं तो इसको जब आऊंगा मैं इसको आउट कर लूंगा, ये तो इसमें तो बहुत रिस्की प्लेयर है, बहुत लूपहोल्स है, तो ये एज ए बॉलर अपनी बात कर रहा है। कल हम ओपिनियन पे बात कर रहे थे ना कि हर इंसान का अपना ओपिनियन है, तो एवरीबॉडी नीड्स टू रिस्पेक्ट ईच अदर ओपिनियन। आपको मैं नहीं अच्छा लगता हूं, मेरे को शायद मैं अच्छा लगूं, राशिद भाई को शायद, तो ये सारी चीजें जिंदगी का हिस्सा है। इस पे डिबेट करना, बहस करना, इंटरनेशनल डिबेट करें यार, ये गालियां देना याद है आंदे पे, आप तो मेरे वो आपको पढ़ी होगी, इसको थोड़ी पढ़ी, इनको पढ़ लेंगे भाई। तो याद है आप एक बार असलम बनाने में आए थे, मैंने रोहित शर्मा आपकी तारीफ कर दी थी, मुझे गंदी गंदी गालियां दी, मैंने तो क्या अकाउंट पे पहुंच गया। और ये वही आमिर है ना, देखिए जो विराट कोहली जो कि चेयरमैन है, मैं अभी भी मानता हूं विराट कोहली जनरेशन का सबसे बड़ा, मैंने कुछ विराट कोहली नहीं है अच्छा बैट्समैन यार, हम मानते हैं, तालियां बजाइए। लेकिन बट आई स्टिल बिलीव अभिषेक शर्मा इज अ स्लोगर। तो सिंपल, अब मैंने देखा कि अक्षर अहमद आमिर जो है पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ लड़ जाते थे कि नहीं यार, अगर आप मुझे ऑनेस्टली पूछ रहे हो तो मैं विराट कोहली को किसी से भी ऊपर रखूंगा, शो पे भी बड़ी क्रिटिसिज्म है, वो आमिर ने किया ना, तो अगर आमिर का ओपिनियन है कि वो अभिषेक स्लोगर है, इट्स ओके, लेट हिम प्रूव। यार बताऊं क्या है, हमें भी दो ऐसे स्लोगर दिला दो। ये आपने ऐसा फॉर्मूला बना को जाता बात छेड़ो, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं, तो झुक के रहना पड़ेगा। अगर झुक के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। पतली गली से निकल 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 निकल। ये कहना है मोहम्मद आमिर और राशिद लतीफ सेइंग अभिषेक इज अ स्लॉगर, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? ये भरद्वाज पूछ रहे हैं। जहां पे राशिद का नाम आ जाता है बासित हो जाता है। किसी की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी ओपिनियन है, और हम अपनी ओपिनियन देते हैं। हम कहते हैं कि परफेक्ट टी20 मेरी नजर में प्लेयर है, जिसको पावर प्ले लूटना था, जिसकी शॉट सिलेक्शन। और ये तो आमिर खुशनसीब है भाई, बड़ा लकी है ये वो बंदा रिटायरमेंट के बाद ये बात बोल रहा है। मैं सोचता हूं गलती से बंदा रिटायरमेंट से पहले ये बात बोलता तो पता नहीं अब तक उसके साथ क्या हो चुका होता है, क्योंकि वो टेक्निकली तौर पे मजबूत नहीं है और ऐसे बैट्समैन को काबू करना आसान होता है और स्लो गेंद खेलना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। उसी शो में अहमद शहजाद भी बैठे थे, तो अहमद शहजाद ने अभिषेक शर्मा के हक में बयान दे दिया। अहमद शहजाद का कहना है कि टी20 क्रिकेट में अभिषेक शर्मा ने इतने रन बनाए कि पाकिस्तान टीम के आधे से ज्यादा खिलाड़ियों के मजमूई रन से भी ज्यादा है, इस वजह से उनको लपाड़ा कहना गलत है। जी बाकी मोहम्मद आमिर साहब बैठे हुए फास्ट बॉलर पाकिस्तान के, स्लोगर की कभी भी 40 के करीब की एवरेज नहीं होती। 40 के करीब की जिसकी एवरेज हो वो बंदा कंसिस्टेंट परफॉर्मर होता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर। तो अब जो सूरत है वो मैं आज कह रहे हैं कि जो लोग आमिर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं अभिषेक के कमेंट्स पर, जी आमिर की बात अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन बात करने का तरीका ठीक नहीं था। मतलब आप कहें कि जी एक स्लैगर है और वो नहीं भाई, इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए उसके मेरा ख्याल है, मुझे याद पड़ रहा है तकरीबन 1500 है, और फिर तकरीबन मेरा ख्याल है शायद उसके इंटरनेशनली 800 है, और फिर शायद 36-37 की उनकी एवरेज भी है, 190 का स्ट्राइक रेट भी है। तो 190 के स्ट्राइक रेट के साथ 36 की एवरेज होना और साथ 800 होना, ये किसी स्लैगर की कैलकुलेशन नहीं है, किसी स्लैगर के स्टैट्स नहीं है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा को स्लोगर कह दिया। स्लोगर मतलब कि लगी लगी लग गई नहीं लगी, ना सही नहीं तो आउट। मोहम्मद स्लोगर एक स्लैंग वर्ड है, इसको यही माने जाते हैं, तो कब नंबर समझते हैं। साथ में राशिद लतीफ बैठे प्रोग्राम में, अहमद शहजाद बैठे थे, मगर राशिद लतीफ ने आगे मजाक से कहा कि अगर वो स्लोगर है तो ऐसे दो बल्लेबाज पाकिस्तान टीम को भी मिलने। अहमद शहजाद ने कहा मोहम्मद आमिर की अपनी राय, मगर अहमद शहजाद को अभिषेक शर्मा बेहतर लगते हैं, पसंद है। तो जो स्लोगर है ना, जिसकी स्लोगर क्या है भाई, स्लोगर वो मोहम्मद हारिस पाकिस्तान का विकेट कीपर, मुझे लगता है वो स्लोगर है। गेंद जिधर भी आ जो भी आ बस बल्ला घुमाना लगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आउट हो गए भाई। स्लोगर की कभी भी 40 के करीब की एवरेज नहीं होती। 40 के करीब की जिसकी एवरेज हो वो बंदा कंसिस्टेंट परफॉर्मर होता है। बदल सकता हूं, मैंने ये कहा कि अगर वो सीना कंट्री में लाइक साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड की स्विंग कंडीशन के अंदर रन करेगा ना, फिर मैं देखूंगा कि ये, फिर मैं अपनी राय बदल भी सकता हूं, फिर देखूंगा कि ये कितना अच्छा। मैं आपको बताऊं शायद मोहम्मद आमिर को पता नहीं होगा, वो साउथ अफ्रीका में खेले हुए हैं। अभिषेक शर्मा सीना कंट्री 4 मुल्कों को कहते हैं सीना कंट्रीज, एस से साउथ अफ्रीका, ई से इंग्लैंड, एन से न्यूजीलैंड और ए से ऑस्ट्रेलिया। तो वो ऑस्ट्रेलिया भी खेले हुए हैं, वो साउथ अफ्रीका भी खेले और दोनों में 50 की हुई है, टी20 में 50 मानी रखती है। बात करता है ना मैं आमिर की बात की जी एक स्लैगर है और वो नहीं भाई, इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए उसके मेरा ख्याल है, मुझे याद पड़ रहा है तकरीबन 1500 है, और फिर तकरीबन मेरा ख्याल है शायद उसके इंटरनेशनली 800 है, और फिर शायद 36-37 की उनकी एवरेज भी है, 190 का स्ट्राइक रेट भी है। तो 190 के स्ट्राइक रेट के साथ 36 की एवरेज होना और साथ 800 होना, ये किसी स्लैगर की कैलकुलेशन नहीं है, किसी स्लैगर के स्टैट्स नहीं है, ये एक अकम्प्लिश्ड बैट्समैन के स्टैट्स हैं। अब अगर आप ये देखें कि अगर हम किसी को स्लैगर, तो वो होता है जो जबरदस्ती का क्रिकेटर, तो वो जबरदस्ती तो नहीं है, और इंडिया से तो स्लैगर नहीं खेल सकता ना। इंडिया तो मतलब ओपनिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकता, ओपनिंग तो नहीं कर सकता कि उनके पास अगर 5, 6, 7 एक बड़े डेकोरेटेड प्लेयर्स मौजूद हैं, तो देन वाई वो एक ऐसा दरमियान में स्लैगर नहीं खेल सकता। हाँ, मैं आमिर की इस बात से थोड़ा सा हूं कि आपके पास बेहतर अल्फाज से उनको क्रिटिसाइज करना था, तो आप ये कह सकते थे कि पावर हिटर है और रिस्की क्रिकेट खेलते हैं, ये बात आप जरूर कह सकते हैं कि वो पावर हिटर है, रिस्की क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उनकी जॉब ही है, उनका रोल ही है कि उन्होंने रिस्की खेलना है। सेफ खेलने वाले तो उनके पास नीचे मौजूद हैं, तो आप पूरे पैकेज में बात कीजिए ना कि सेफ खेलने वाले तो उनके पीछे 4-5 प्लेयर्स नीचे सेफ खेलने वाले हैं, तो आपको तो ये प्लेयर्स चाहिए होते हैं। तो अगर आप उनको स्लैगर कह रहे हैं तो साजिद अफरान को क्या कहेंगे, साइम अयूब को क्या कहेंगे आप, वो कितने कंसिस्टेंट है और किस किस्म की शॉट्स खेलते हैं वो। तो आपको अल्फाज का चुनाव बाहर अच्छा रहना चाहिए। अगर कोई अच्छा प्लेयर है, खास तौर पे जो टेक्निकली क्रिकेटर के लिए ना इज्जत से बात करनी चाहिए। नहीं मुझसे भी आपने बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि आप सीनियर हैं, आप इस बात को बेहतर समझते हैं, जितने भी लोग स्क्रीन पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि भाई अभिषेक शर्मा तो एक स्लोगर है और 8 में से कोई एक आधी बारी में चल जाता है, 8 में से एक आधी बारी में चल जाता है, यानी हर बॉल पे उसने हिट मारना है, तो जो आगे रेंज में तो चला जाएगा, वरना 2, 4, 5, 7, 8, 10 रन बना के तो 8 बारियों में एक आधा अच्छे रन करके चला जाता है, वरना तो वो बस ठीक है स्लोगर ही है और बस ऐसा ही चल रहा है। तो देखिए क्रिकेट खेलना और चीज है, आखिर जब आप कम्युनिकेट करते हैं ना, तो आपको या तो अपडेट रहना चाहिए, सुनी सुनाई बातों पे नहीं, या तो वक्त निकाल के आप देखें कौन सा प्लेयर कैसे खेल रहा है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, कितना अच्छा उसका बल्ला चल रहा है या बॉलिंग अच्छी कर रहा है, तो आपको अपडेट होना चाहिए। आपने टीवी पे बैठ के बातचीत करनी है, क्योंकि आपके पीछे लॉजिक एटलीस्ट हो, स्टैट्स अगर नहीं भी आता एटलीस्ट लॉजिक हो, तो अगर स्टैट्स और लॉजिक दोनों के हट के बात आप करेंगे तो फिर लोग ये बोलेंगे यार ये अजीब बातें कर रहे हैं। तो जो स्लोगर है ना, जिसकी स्लोगर क्या है भाई, स्लोगर वो मोहम्मद हारिस पाकिस्तान का विकेट कीपर, मुझे लगता है वो स्लोगर है। गेंद जिधर भी आ जो भी आ बस बल्ला घुमाना लगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आउट हो गए भाई। स्लोगर की कभी भी 40 के करीब की एवरेज नहीं होती। 40 के करीब की जिसकी एवरेज हो वो बंदा कंसिस्टेंट परफॉर्मर होता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर। तो अब जो सूरत है वो मैं आपको भी बताता हूं, ये सामने लेके आता हूं स्क्रीन पे, आप भी देखें भाई, ये बंदा स्लोगर है। ये देखिए जरा, आज कल 908 पे है, लेकिन ये आप चेक करें, ये जो 931 है, 931 जो रेटिंग पॉइंट्स है ना, वो कभी किसी ने हासिल नहीं किए जब से ये गेम चल रही है। विराट कोहली के मेरे 909 के करीब गए हैं और डेविड मलान के 913 थे, इंग्लैंड वाला, उसका रिकॉर्ड तोड़ के 931, तो हाईएस्ट एवर रेटिंग पॉइंट्स आईसीसी के, और इसके साथ
अगर मैं आपको ये को अभिषेक शर्मा बेहतर लगते हैं, पसंद है। बट मोहम्मद आमिर ने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ये कहा कि अभिषेक शर्मा अभी जो करते हैं ना, लगे छक्का लग गया, ये हो गया, मतलब इंग्लैंड के खिलाफ 135 रन की इनिंग खेल दी, 200 के स्ट्राइक रेट, 250 के स्ट्राइक रेट, ये सब जो बल्लेबाजी चल रही है, इशू के पार्टी विकेट हैं तो उधर रन आ रहे हैं और आपको लगता है कि अच्छा खेल है, लेकिन दरअसल वो स्लॉगर है जिसने भी सकता है इसके ऊपर, मतलब क्रिकेटिंग उनके आगे तीन बैठे हुए हैं, मतलब बैठे, रशद बैठे, मोहम्मद आमिर है, वो बहुत बेहतर समझते हैं। बट मैं आपको एनालिटिक जो है ना उसमें बता सकता हूं कि क्या है। सिंपल मैं एक बात कहता हूं, 25 साल का, हम मजाक से कहते हैं 25 साल का लौंडा है अभिषेक शर्मा, और 15 हुए हैं उसके डोमेस्टिक इंटरनेशनल मिला के, 15 टेस्ट, टी20 तीनों फॉर्मेट के अंदर, इंटरनेशनल टी20 खेले होंगे, बाकी फर्स्ट क्लास भी खेले हैं, लिसे भी खेले और टी20 भी बहुत ज्यादा, क्योंकि आईपीएल खेलते हैं वहां पे और पार्टी विकेट हैं जो भी है, बट 1500 बनते हैं टी20 में, सिर्फ टी20 में 800 है, लिस्ट ए में 400 है, वनडे फॉर्मेट के अंदर 400 है इस लड़के के। सो ये अभी जब तक पाकिस्तान टीम की नहीं हुई है तो इसलिए यहाँ पर बैठ के कुछ बोल रहे थे, बोल रहे, और ये तो आमिर खुश नसीब है भाई, बड़ा लकी है कि वो बंदा रिटायरमेंट के बाद ये बात बोल रहा है। मैं सोचा गलती से बंदा रिटायरमेंट से पहले ही ये बात बोलता तो पता नहीं क्या यहाँ से खाली ये लोग क्या है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि बैठ के ना इनको, जैसे मैं पहले बैठता था जियो सुपर पे, इनको फिर जब ये बोले फुल बकवास करते इनको मैं उधर शूट डाउन कर दूं। क्या बात क्या कर रहे हैं आप यार? वो कह रहे हैं वनडे और टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं तब जाके वो प्रॉपर बैट्समैन बनेंगे, टी20 में इस तरह खेलते रहे तो स्लॉगर ही कहलाएंगे। जैसे ये स्लॉगर था, मैं चेहरे को भी आप स्लॉगर कह सकते हैं। स्लॉगर क्या मतलब है? जोरदार शॉट मारता है, ठीक है, वो मारता है, ये फॉर्मेट स्लॉगर है, ये नया स्टाइल ऑफ प्ले है, इसमें आप उसको स्लॉगर कहें, ओवर एग्रेसिव कहें, इमरान नजीम हमारे क्या थे, शाहिद आफरीदी क्या थे। स्लॉगर इसलिए कि हर बॉल पे वो रेडी होते हैं, जहां पे वो डिफेंस करने जाएंगे वहां पे उनको प्रॉब्लम होगी, लाइन में आते नहीं, ठीक है। तो सक्सेसफुल इसलिए है कि वो काम ही एक चीज पे कर रहे हैं। एक चीज में अच्छी चीज है, एक होता है ना पुराना ट्रेडिशन कि यार एक दो बाउंड्री मार ली, स्ट्राइक चेंज कर लो भाई, क्यों कर लो, मिल ली मार दो 3-4 बाउंड्रियां, वो नहीं छोड़ता, वो बोलता है अगर मिल ली है मैं इस ओवर में 3-4 मार दूंगा। बॉलर बड़े अंडर प्रेशर आ जाते हैं जिस तरह की वो बैटिंग करते तो जो मर्जी कोई बोलता है, टी20 क्रिकेट में आपके पास कम से कम 1 से 2 प्लेयर ऐसे टीम में होने चाहिए, ये हमारे लोगों को कभी भी समझ नहीं आएगी, ना दूसरों को समझ आएगी। अभिषेक शर्मा ऊपर से मार के बुरा कर देता है, जिस दिन वो ना मारा फिर क्या होगा, फिर तो आप फंसेंगे, क्योंकि जब उसके बिल्कुल करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोग क्रिकेट करते हो और क्रिकेट देखते भी हो, मतलब जज्बा आता है क्रिकेट का, क्या है ना, तो हम लोग आपकी वजह से आपका राइट बनने का काम करो। लेकिन पता क्या होता है, कई दफा बहुत सारे वर्ड ऐसे यूज किए जाते हैं जो बहुत आउट ऑफ द लिमिट वाले होते हैं, जो पर्सनल अटैक होते हैं, कई दफा बैड लैंग्वेज होती है कि वो प्लेयर के सामने आ जाए तो उसको भी हर्ट फील होता है, यार ऐसा स्लॉगर ही इज अ स्लॉगर, ठीक मेरी नजर में सिंपल, जिसको लाइन एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है, नहीं। दोस्तों, दुनिया में 3 चीजें कभी खत्म नहीं होती, यूनिवर्स, इंसानी लालच और मोहम्मद आमिर का रिटायरमेंट ड्रामा। आजकल आमिर भाई को नया शौक चढ़ा है अभिषेक शर्मा की टेक्निक पर ध्यान देने का। भाई वो लड़का बॉलर्स को स्टेडियम के बाहर फेंक रहा है और आप अपने करियर को डस्टबिन में फेंकने के बाद अब दूसरों की गलतियां निकल रहे हैं। आमिर ने कहा अभिषेक की टेक्निक में बेसिक कमी है। वाह आमिर भाई, आप बेसिक्स की बात ना ही करें तो बेहतर है। आपके बेसिक्स तो इतने हिले हुए थे कि आपको ये भी नहीं पता था बॉलिंग क्रीज के अंदर से करनी होती है, कुकी के कहने पे लाइन की 2 फुट बाहर से। अभिषेक शर्मा का स्पोर्ट टीम में पक्का हो रहा है और आपका स्पोर्ट तो इतिहास में हमेशा के लिए लॉर्ड्स के उस नो बॉल पे फिक्स हो गया। तो टेक्निक की ज्ञान उन्हें दे जिन्हें लाइन समझ नहीं आती। असली दर्द पता है क्या है? अभिषेक शर्मा आईपीएल में बॉलिंग मशीन समझकर बॉलर्स को धो रहा है और आमिर भाई वो बस घर बैठे हुए अपने यूके पासपोर्ट की फोटो चाट रहे हैं ताकि शायद कोई आईपीएल टीम उन्हें नेट बॉलर ही रख ले। भाई अभिषेक का एक सीजन के सैलरी में आपके जैसे 3-4 एक्सपर्ट बिक जाएंगे। जब बॉल बैट पे आती है तो टेक्निक नहीं इंटेंट देखा जाता है और अभिषेक का इंटेंट छक्का मारना, आपका इंटेंट पैसा बनाना, फर्क तो है बॉस। आमिर भाई का करियर अब सिर्फ एक ही सहारे चल रहा है। विराट कोहली ने मेरी तारीफ की थी, भाई कोहली ने तो रास्ते में चलते हुए किसी फैन की भी तारीफ की होगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो फैंस कल से अभिषेक शर्मा को बैटिंग सिखाने लगे। अभिषेक शर्मा नया खून है, वो इंडिया का फ्यूचर है और आप क्रिकेट का वो पुराना नोबल हो जिसे लोग भूलना चाहते हैं और आप बार बार टीवी पर आके याद दिला देते हो कि मैं अभी जिंदा हूँ। तो आमिर